बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। यीशुआ की किताब उसका 5 बाब। जल जाल में खतना। और जब अमोरियों के सब बादशाहों ने जो उर्दन के पार मगरब की तरफ थे और कनानियों के सब बादशाहों ने जो समंदर के नज़दीक थे सुना कि खुदावंद ने बनी इसराइल के आगे उर्दन के पानी को खुश्क कर दिया, जब तक कि वो पार ना उतर गए तो उनके दिल पिघल गए और बनी इसराइल के खौफ से उनमें जान बाकी ना रही। उस वक़्त खुदावंद ने यीशुआ से कहा कि अपने लिए पत्थर की छुरियां बना और बनी इसराइल का खतना कर। तब यीशुआ ने पत्थर की छुरियां बनाई और कलफ की पहाड़ी के पास बनी इसराइल का खतना किया। और यीशुआ के उनके खतना करने का ये सबब था कि सब लोग जो मिस्र से निकले थे उनमें से सब मर्द कत्ल काबिले जंग मिस्र से निकलने के बाद बियाबान के दरमियान राह में मार गए थे। और वो सब मर्द जो मिस्र से निकले थे उनका खतना हो चुका था, मगर वो सब जो उनके मिस्र से निकलने के बाद बियाबान के दरमियान राह में पैदा हुए उनका खतना नहीं हुआ था, क्योंकि बनी इसराइल 40 बरस तक बियाबान में फिरते रहे, जब तक कि जंगी मर्दों की सब जमात जो मिस्र से निकली थी मार ना गई, जिन्होंने खुदावंद के हुक्म की नाफरमानी की, जिनकी बाबत खुदावंद ने कसम खाई कि वो उस मुल्क को ना देखेंगे जिसके बारे में उसने उनके बाप दादा से कसम खाई थी कि हमें देगा, वो मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है, और उनके बेटों का जिन्हें उसने उनकी जगह में बरापा किया। यीशुआ ने खतना किया क्योंकि वो नामख्तून थे, इसलिए कि राह में उनका खतना नहीं हुआ था। और जब सब लोगों का खतना हो चुका तो वो खैमागाह में अपनी अपनी जगहों में रहे, जब तक कि वो अच्छे ना हो गए। फिर खुदावंद ने यीशुआ से कहा कि आज के दिन मैंने मिस्र की मलामत तुमसे दूर की, तो इस सबब से इस जगह का नाम आज तक जलजाल है। और बनी इसराइल ने जलजाल में डेरे लगाए और यरीहो के मैदान में उस महीने की 14वीं तारीख तक उस महीने की 24वीं तारीख को शाम के वक़्त ईद फसह की, और फसह के बाद दूसरे दिन उस मुल्क के गेहूं की फितरी रोटी और उसी दिन भुने हुए दाने भी खाए। और जब उन्होंने उस मुल्क का अनाज खाया तब दूसरे दिन मन बंद हो गया, और बाद उसके बने इसराइल को मन ना मिला, और उसी साल उन्होंने कनानियों की सरजमीन का गल्ला खाया। और जब यीशुआ यरीहो के नज़दीक था तो उसने नज़र उठाई और देखा कि एक आदमी उसके मुकाबल खड़ा है और उसके हाथ में नंगी तलवार है। तो यीशुआ उसके पास गया और उससे कहा, क्या तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं खुदावंद के लश्कर का सरदार हूँ और इस वक्त आया हूँ। तब यीशुआ अपने मुंह के बल जमीन पर गिरा और सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, तू अपने बंदे को क्या हुक्म देता है? तब खुदावंद के लश्कर के सरदार ने यीशुआ से कहा कि अपने पांव से अपनी जूती उतार, क्योंकि ये जगह जहां तू खड़ा है पाक है। लिहाजा यीशुआ ने ऐसा ही किया।
आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बायसे बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। यीशु बिन सराक की किताब उसका 5 बाब की 14 आयत में लिखा, उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं खुदावंद के लश्कर का सरदार हूँ और इस वक्त आया हूँ। तब यीशु अपने मुंह के बल जमीन पर गिरा और सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, तू अपने बंदे को क्या हुक्म देता है। 5 बाब की 14। लश्कर का सरदार ख्याल किया जाता है कि ये अल्फाज मैकाइल फरिश्ता की तरफ इशारा करते हैं जो इसराइली फौज की रहनुमाई करता था। आमीन।